उद्धार खो सकता है कि नहीं, भाग 3। यीशु का तिरस्कार और उद्धार को ठुकरा देने वाले का क्या होगा? उद्धार खो सकता है कि नहीं, इस बात को लेकर हमारी जो डिबेट सीरीज चल रही है, भाई ब्रिजेश द्वारा हमारे ऊपर बनाए गए वीडियो की प्रतिक्रिया में, उसका यह तीसरा वीडियो है। बेहतर होगा आप इससे पहले के दोनों वीडियो भी देख लें, नहीं तो यह विषय आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगा। पिछली वीडियो में हमने भाई ब्रिजेश की एक क्लिप दिखाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई मसीह उद्धार के बाद पाप करता है और यीशु पर अपने विश्वास को छोड़ देता है और मरते दम तक अपने पापों की क्षमा नहीं मांगता, तो भी क्या उसके पाप क्षमा हो जाएंगे सिर्फ इसलिए कि यीशु ने क्रॉस पर उसके सभी पापों का दंड भुगत लिया था? तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको भाई ब्रिजेश की वो क्लिप एक बार फिर से दिखा देता हूं। लेकिन क्या उद्धार पाने के बाद में भी यदि पाप होता है तो उस पाप की क्षमा मांगने की ज़रूरत है या नहीं है? यदि ज़रूरत है तो सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति क्षमा ना मांगे, यदि किसी भी कारण से वो अपने मन को इतना कड़ा कर ले, किसी भी कारण से वो अपनी परिस्थितियों के कारण, दबाव के कारण, या प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिल रहा, इसके कारण झुंझलाहट में किसी भी कारण से यदि वो अपने विश्वास को छोड़ देता है, यीशु मसीह का तिरस्कार कर देता है और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं पापी हूँ, क्योंकि वो कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है और कुछ पाप वाप नहीं होता और ये सब बेकार की बातें हैं और इंसान अपनी मर्ज़ी से जीवन जिए, इस संसार के अंदर जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा, और इस बात को कह के यीशु का तिरस्कार कर दे, अपना उद्धार का तिरस्कार कर दे, अपने पापों की क्षमा ना मांगे और आखिरी सांस तक यदि वो पाप का जीवन बिताए और अपने पाप की क्षमा मांगे ही नहीं, तब भी क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि उसके पाप क्षमा हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है? तो यहां से शुरू होता है असली मुद्दा। अब यहां पर बात हो रही है एक ऐसे मनुष्य की जिसका एक समय में सही मायनों में उद्धार हो गया था, मतलब उसके अंदर पवित्र आत्मा आकर रहने लग गया था। वो मनुष्य अगर आगे जाकर अपने जीवन में पाप करे और मरते दम तक उन पापों की क्षमा ना मांगे जो उसने उद्धार के बाद किए, तो भी क्या उसका उद्धार नहीं खोएगा? तो यहां पर मैं ये अनुमान लगा लेता हूं कि ब्रजेश भाई कह रहे हैं कि जब तक वो मनुष्य जीवित है तब तक उसका उद्धार नहीं खोया है, क्योंकि परमेश्वर उसे आखिरी सांस तक मौका देना चाहता है कि वो अपने पापों की क्षमा मांग सके। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि जब तक वो जीवित है तब तक तो उसके अंदर बसा पवित्र आत्मा उसे छोड़कर नहीं जाएगा और जीवन भर उसे निरुत्तर करता रहेगा, उसे सदा सत्य की बात सिखाएगा और सदा उसका मार्गदर्शन करता रहेगा, जो पवित्र आत्मा का कार्य है। सवाल यह है कि क्या वो मनुष्य पवित्र आत्मा की बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? देखिए, परमेश्वर मसीही को पवित्र आत्मा क्यों देता है? पवित्र आत्मा तो एक मसीही को सहायक के रूप में दिया जाता है, ताकि जब भी उसे पाप हो और वो गिर जाए तो पवित्र आत्मा उसे प्रोत्साहित करके फिर से खड़ा करे। हम ये भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और वो बहुत सामर्थ्यकारी है। तो जाहिर है कि पवित्र आत्मा बड़े प्रभावशाली ढंग से उस मसीह को न केवल निरुत्तर करेगा बल्कि उसकी सहायता करेगा उठकर वापस खड़ा होने में। तो यहां पर ब्रजेश भाई का यह कहना है कि अगर वो मसीह अपने मन को कठोर कर लेगा अपनी परिस्थितियों के कारण या दबाव के कारण कि उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिल रहा है, और इन कारणों की वजह से वो अपने विश्वास को छोड़ देगा और यीशु मसीह का तिरस्कार कर देगा और इस बात को भी नहीं मानेगा कि वो पापी है, और वो ये भी नहीं मानेगा कि कोई परमेश्वर है, और वो कहेगा कि कोई पाप वाप नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं, इंसान को अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहिए, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, और वो ऐसा कहकर यीशु का भी तिरस्कार कर देगा। फिर वो अपने उद्धार को भी ठुकरा देगा, मतलब एक तरीके से वो कहेगा कि यीशु, मुझे तुम्हारा उद्धार नहीं चाहिए, वापस ले लो अपना उद्धार, और फिर वो पापों में ही जीवन बिताएगा और मरते दम तक अपने पापों से क्षमा नहीं मांगेगा, तो निश्चित उसका उद्धार खो जाएगा। ये ब्रजेश भाई का कहना है। तो मैं यहां कहूंगा कि भाई ब्रजेश यहां कुछ ज्यादा ही अनुमान लगा रहे हैं और अपने तर्क को साबित करने के लिए संभवतः वो एक काल्पनिक परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं, जिसमें वो पवित्र आत्मा के सामर्थ और उसके कार्यों को कम आंक रहे हैं, मानो कह रहे हो कि पवित्र आत्मा ऐसे मसीही में कुछ ज्यादा काम नहीं करता, सब कुछ वो मसीही खुद की बुद्धि से और खुद की समझ से ही करता है, और वह जीवन भर पवित्र आत्मा की आवाज को दबाता रहेगा, भले ही पवित्र आत्मा उसे कितनी बार भी निरुत्तर क्यों ना करे। तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है।
ब्रजेश भाई यहाँ बहुत सारी बातों का एक साथ होने का अनुमान लगा रहे हैं एक मसीही के जीवन में। हम ये सिखाते हैं कि अगर कोई मसीही उद्धार के बाद होने वाले पापों की क्षमा नहीं मांगता, तो उसके अंदर वास कर रहा पवित्र आत्मा उसे समय समय पर निरुत्तर करेगा कि वो अपने पापों की क्षमा मांगे, जिसके तहत वो देर से ही सही लेकिन क्षमा मांग ही लेता है, क्योंकि जब तक वो क्षमा नहीं मांगता उसकी संगति यीशु से टूटी रहती है और उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति तो सिर्फ यीशु दे सकता है, जैसे यूहन्ना 14:27 में लिखा है। तो फिर आप ही सोचिए कि वो मसीही क्षमा ना मांगकर जीवन भर अशांति में क्यों जीना चाहेगा? क्या उसे अपने पापों में जीने में बहुत आनंद आ रहा होगा? अगर पापों में ही आनंद आता है तो कोई भी शांति प्राप्त करने के लिए यीशु के पास आएगा ही क्यों भला? जी नहीं, पापों में तो उसका जीवन और कष्टों में पड़ जाएगा और इसीलिए वो देर सवेर यीशु के पास वापस जरूर आ जाएगा, ऐसा हम सिखाते हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में उस पुत्र का एक पिता होता है जो हमारे स्वर्गीय पिता की छवि थी, और वो पुत्र अपने पिता की अच्छाई से वाकिफ भी था, फिर भी वो भटक गया था। लेकिन अंत में उसे अपने पिता का प्रेम याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपना मन फिराकर पिता के पास वापस आ जाता है। मतलब ये कहानी विश्वासी मसीही की है, अविश्वासी की नहीं। यही तो है मसीहत। देखिए, यीशु अपनी भटकी हुई भेड़ को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसे हर हालत में वापस लाता है। और इसी तरह यीशु का आत्मा यानी पवित्र आत्मा सच्चे मसीह को भी वापस लाता है जब वो भटक जाता है। देखिए, पवित्र आत्मा जो इस पृथ्वी पर काम कर रहा है, वो एक अविश्वासी को यीशु की तरफ खींचता जरूर है, लेकिन वो उस अविश्वासी के अंदर वास नहीं करता। इसलिए एक अविश्वासी आमतौर पर पवित्र आत्मा की उस बुलाहट को इतनी गंभीरता से नहीं लेता। आपने देखा ही होगा कि जब भी आप किसी अविश्वासी को सुसमाचार सुनाते हैं तो आमतौर पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो ज्यादा रुचि नहीं दिखाता। लेकिन जब पवित्र आत्मा यानी स्वयं परमेश्वर एक विश्वासी के अंदर आकर रहने लगता है तो उसमें बहुत अंतर है। आप दोनों बातों को समान नहीं कह सकते। अगर आप अपने जीवन को ही देखें तो आप जान जाएंगे कि जब भी आपसे कोई गलती या पाप होता है तो किस तरह पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करता है और प्रोत्साहित करता है कि आप परमेश्वर से क्षमा मांगकर यीशु से अपनी संगति वापस जोड़ लें। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करते भी होंगे, तभी तो आप अपना मसीही जीवन जी पा रहे हैं। जितने भी भाई बहन इस संदेश को देख रहे हैं, उन्होंने भी इस बात का अनुभव जरूर किया होगा कि कई बार हम फिसल जाते हैं, मन में अविश्वास आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है, हम जानबूझकर भी कई पाप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक समय के बाद हमारे अंदर बस रहा पवित्र आत्मा हमें समझाता है कि इस तरह जीकर हमें कोई शांति नहीं मिलेगी, कोई आनंद नहीं मिलेगा, और हम देर सवेर वापस आ जाते हैं यीशु के पास उड़ाऊ पुत्र की तरह, और फिर से मसीह भाई बहनों के साथ संगति करने लगते हैं। धीरे धीरे फिर से बाइबल पढ़ने लगते हैं, बाइबल के संदेश देखने लगते हैं यूट्यूब पर, और हमारे जीवन की शांति वापस आ जाती है, आनंद वापस आ जाता है। और ये सब एक बार नहीं होता हमारे साथ, कई बार होता है जीवन में। लेकिन फिर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया ही किस लिए? वो हमें हर बार अपने प्रेम में फिर वापस ले आता है, और यही तो है मसीही जीवन। हाँ, कई बार एक भटके हुए मसीह को यीशु के पास वापस आने में एक लंबा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाता है। मैंने अपने जीवन में भी कई बार ये महसूस किया है कि मेरे मन में कड़वाहट आ जाती है यीशु के प्रति, जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं, मैं कुड़कुड़ाने लगता हूं। फिर भी पवित्र आत्मा मेरे अंदर अपना कार्य करता रहता है, और वो यीशु पर मेरे विश्वास को थामे रहता है, और धीरे धीरे मेरी सोच बदल जाती है, और मैं फिर खड़ा हो जाता हूं, और मेरे जख्म भर जाते हैं। हर मसीह के जीवन में ऐसे अनुभव कई बार होते हैं। एक बार मैं पूरे 1 साल के लिए परमेश्वर से दूर चला गया था, जबकि मुझे मसीह में आए हुए 2 साल हो चुके थे। मतलब 2 साल मसीह में बढ़ने के बाद भी मैं अपनी आर्थिक समस्या से परेशान होकर परमेश्वर से दूर चला गया था। तब परमेश्वर ने किसी माध्यम से मुझे एक पुस्तक दी, रिक वॉरेन की, द पर्पस ड्रिवन लाइफ, हिंदी में उद्देश्य चालित जीवन, जिसको पढ़ने के बाद मैं यीशु के पास वापस आ गया। परमेश्वर हर मसीही के जीवन में कई ऐसे काम करता है जिससे कि वो भटका हुआ मसीही उड़ाऊ पुत्र की तरह वापस आ जाए। आप ध्यान से अपने ही जीवन को देख लीजिए, उसमें भी परमेश्वर ने कई बार ऐसे काम किए होंगे, क्योंकि परमेश्वर सबके जीवन में से काम करता है। परमेश्वर जानता था
कि हम मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है और हम बार बार पाप में गिरते रहेंगे। इसीलिए तो उसने हमें पवित्र आत्मा दिया हमारे सहायक के रूप में, जो सर्वदा हमारे साथ होता है, क्योंकि वह हमारे अंदर होता है। यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु ने कहा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सोचो जरा, स्वयं परमेश्वर हमारा सहायक बनकर हमारे अंदर रहता है, सामर्थ्यकारी परमेश्वर। तो फिर यह कहना कि एक सच्चा मसीही मरते दम तक क्षमा नहीं मांगेगा, ये आप किस अनुमान से कह रहे हैं? क्योंकि हम तो मानते हैं कि जो भी सच्चा मसीही होगा, मैं यहां नामधारी मसीहियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी सही मायनों में मसीही होगा, अर्थात जिसके अंदर वास्तव में पवित्र आत्मा होगा, वो तो पवित्र आत्मा द्वारा अवश्य निरुत्तर होगा और देर सवेर क्षमा अवश्य मांगेगा। तो हो सकता है कि कोई यहां कहे कि नहीं भाई, हम तो ऐसे मसीह को जानते हैं जो पहले यीशु पर विश्वास करता था और निरंतर चर्च भी आता था और बाइबल स्टडी में भी बैठता था, लेकिन फिर उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उसने सब कुछ करना बंद कर दिया, चर्च आना भी बंद कर दिया, बाइबल स्टडी भी बंद कर दी, और आज वो यीशु को भी नहीं मानता और पाप में जीवन जी रहा है। हम जानते हैं ऐसे एक मसीह को। तो मैं इस तर्क को यहीं समाप्त कर सकता हूं, यह कहकर कि उस मनुष्य का वास्तव में उद्धार हुआ ही नहीं था, उसे पवित्र आत्मा मिला ही नहीं था। और जैसे यीशु के शिष्य यहूदा इस्करियोती का भी उद्धार नहीं हुआ था, जबकि वो 24 घंटे यीशु के साथ रहता था। उसकी असलियत के विषय में यूहन्ना 6:64 और 70 में लिखा है, और यूहन्ना 12:6 में भी लिखा है। तब आप कहेंगे कि नहीं भाई, हम उस मसीह को जानते हैं, उसका तो उद्धार हुआ था। लेकिन यहां ना तो आप कुछ साबित कर पाएंगे और ना मैं, कि वास्तव में उसका उद्धार हुआ था कि नहीं, क्योंकि वो तो केवल परमेश्वर को ही पता है। दूसरा, मैं इस तर्क को ऐसे भी समाप्त कर सकता हूं कि भाई, आपके हिसाब से तो उसका उद्धार तभी खोएगा जब वो मरते दम तक क्षमा नहीं मांगेगा, पर अभी वो मरा तो नहीं है ना। तो फिर उस मनुष्य का उदाहरण देने से क्या साबित होगा? आप ये तो नहीं कह सकते ना कि उसके लक्षणों से हमें यह लग रहा है कि वो कभी क्षमा नहीं मांगेगा। आपको कैसे पता? हो सकता है वो अपने आखिरी क्षणों में क्षमा मांग ले। तो यहां भी ना आप कुछ साबित कर सकते हैं और ना मैं, क्योंकि हम दोनों ये नहीं जान सकते कि मरने से पहले वो क्षमा मांगेगा कि नहीं। लेकिन यहां मैं आपको कुछ आयतें दिखाना चाहता हूं जो विश्वासी के छुटकारे और धर्मी ठहराए जाने के विषय में है। जैसे रोमियो के 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहां धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है कि परमेश्वर ने न केवल उसके सभी पाप क्षमा कर दिए, बल्कि उसकी पापी अवस्था को भी क्षमा कर दिया और उसे पूर्ण रूप से धर्मी घोषित कर दिया। लेकिन किसके सामने? स्वयं अपने सामने, मतलब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने वो पापी मनुष्य अब धर्मी घोषित हो चुका है, स्वयं परमेश्वर द्वारा। इसी तरह मैं और आप भी परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित कर दिए गए थे एक समय में, जब हमने अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था। अब सवाल यह है कि परमेश्वर ने हमें कब तक के लिए धर्मी घोषित किया था? क्या केवल उसी समय तक के लिए जब हमने अपने पापों से क्षमा मांगी थी, या सदा के लिए हमें धर्मी घोषित कर दिया था? बाइबल में ऐसी एक भी आयत नहीं है जहां यह लिखा हो कि एक बार धर्मी ठहराए जाने के बाद परमेश्वर उस मनुष्य को दोबारा अधर्मी भी घोषित कर सकता है अपने न्यायासन के सामने। एक भी ऐसी आयत नहीं है। मतलब परमेश्वर ने एक बार जिसको धर्मी घोषित कर दिया, फिर वो उसको कभी अधर्मी घोषित नहीं करता, मतलब उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। तो कोई यहां कहेगा कि यहूदा इस्करियोती को भी तो यीशु ने पहले अपना शिष्य चुना था, फिर बाद में उसका उद्धार चला गया था। तो इस पर मैंने एक संदेश पहले से बनाया हुआ है, इसका शीर्षक है, क्या यहूदा इस्करियोती का उद्धार खो गया था? जिसमें मैंने कई आयतों से स्पष्ट किया है कि यहूदा इस्करियोती का तो कभी उद्धार हुआ ही नहीं था, जैसा यीशु ने कहा यूहन्ना 6:64 और 70 में, और यूहन्ना 12:6 में यहूदा इस्करियोती को चोर बताया गया है जो यीशु के पैसे चुराता था। बाकी आप मेरे उस संदेश में देख सकते हैं, लेकिन यह एक अलग विषय है। ऊपर की आयत में लिखा है, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है हमें धर्मी ठहराया गया। तो यहां छुटकारे का अर्थ क्या है और हमें किससे छुटकारा मिलता है? देखिए, पुराने नियम में दासों को अर्थात गुलामों को खरीदा बेचा जाता था,
जिसके कुछ नियम थे। तो कई प्रकार के दास होते थे जिन पर अलग अलग नियम लागू होते थे। उनमें से एक नियम यह था कि कोई भी मनुष्य किसी दास की रकम चुकाकर या तो उसे अपने पास रख सकता था या उसे स्वतंत्र कर सकता था, जिसको छुटौती कहा जाता था। रिडेम्पशन मतलब छुटकारा दिलाना। जैसा यीशु ने हमें छुटकारा दिलाया पाप और मृत्यु से। हम सब शैतान के दास थे, जिसकी वजह से हम पाप और मृत्यु के भी दास थे। लेकिन यीशु ने अपने बलिदान से हमें शैतान की अधीनता से छुड़ा दिया और पाप और मृत्यु की अधीनता से भी मुक्ति दिला दी। कुलस्सियों का 1:12 कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हो, स्वर्ग की मीरास। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। एक तो हमें मीरास यानी उत्तराधिकार मिल गया परमेश्वर के राज्य का। दूसरा, हम शैतान की अधीनता से छूटकर यीशु के राज्य में प्रवेश कर गए। कब? जब हमने अपने पापों को अंगीकार करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मतलब जब हमारा उद्धार हुआ। तो ये आयत ये नहीं कह रही कि परमेश्वर पहले उद्धार के बाद के हमारे पूरे जीवन को आंकेगा, फिर उसके आधार पर फैसला करेगा कि हम यीशु के राज्य में प्रवेश पाने योग्य हैं कि नहीं, और अगर हम योग्य पाए जाएंगे तो ही वो हमें यीशु के राज्य में प्रवेश कराएगा। नहीं, हमें तो उसने यीशु के राज्य में प्रवेश करा दिया है उसी वक्त जब हमारा उद्धार हुआ था, क्योंकि उद्धार पाने की सिर्फ एक ही योग्यता थी, पापों से मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना। और उसी घड़ी हम यीशु के राज्य में प्रवेश कर गए थे, जैसा यह आयत यहां स्पष्ट रूप से बता रही है। क्या बाइबल में एक भी ऐसी आयत है जो ये कहती हो कि एक बार पाप और मृत्यु से छुड़ाए हुए मनुष्य को फिर से शैतान की अधीनता में डाला जाएगा या उसे यीशु के राज्य से बाहर निकाल लिया जाएगा? एक भी नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ आयतें ऐसी जरूर हैं जिनका उपयोग करके कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि उद्धार कुछ कुछ कारणों से खो भी सकता है, जैसे इब्रानियों का 10:26 से 27। तो इस सीरीज में मैं इन आयतों का सही व्याख्यान बताऊंगा और इनके अलावा कुछ और आयतों का भी व्याख्यान दूंगा जो इसी विषय से संबंधित है, जैसे इब्रानियों का 6:4 से 8। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं? क्या आपका नए सिरे से जन्म हो चुका है? क्या आपको परमेश्वर ने अपने परिवार में गोद ले लिया है? यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। गलातियों का 4:7। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो परमेश्वर की संतान बन चुका हूं, पुत्र बन चुका हूं, क्योंकि मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया था आज से 19 साल पहले। यीशु ने कहा यूहन्ना 3:6 में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो आत्मा से जन्म ले चुका हूं और मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है जो सदा मुझे सत्य का ज्ञान कराता है और मेरा मार्गदर्शन करता है। गलातियों का 4:3। जब हम बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर पाप के दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। ले पालक मतलब गोद लेना। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो परमेश्वर ने मोल देकर छुड़ा लिया है और अपने परिवार में गोद ले लिया है। इसलिए अब मैं पाप और शैतान का दास नहीं हूं, बल्कि परमेश्वर की संतान हूं। सवाल यह है कि क्या जो एक बार परमेश्वर की संतान बन जाता है फिर परमेश्वर उसको त्याग कर वापस शैतान की संतान बना देता है जैसे वो पहले था? उसका उत्तर है नहीं, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता। अगर उसे किसी मसीह को वापस शैतान की ही संतान बनाना था तो फिर वो उसे अपनी संतान कभी नहीं बनाता। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब किसी व्यक्ति का उद्धार होता है तो क्या वो उसी घड़ी परमेश्वर की संतान बनता है कि नहीं बनता? बाइबल तो यही सिखाती है कि वो उसी घड़ी परमेश्वर की संतान बन जाता है। तो फिर परमेश्वर उसे वापस शैतान की संतान क्यों बनाएगा?
क्योंकि वो तो पहले ही शैतान की संतान था। सवाल यह है कि क्या जिसका एक बार नए सिरे से जन्म हो गया, परमेश्वर उसे फिर से अजन्मा करेगा? उसका उत्तर है नहीं। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सवाल यह है कि क्या जिसको एक बार परमेश्वर ने अपने परिवार में गोद ले लिया, फिर उसको वो परिवार से बाहर कर सकता है, मतलब डिसोन कर सकता है? दुनिया के हर देश का कानून यही कहता है कि अगर आप एक बार किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो फिर उसे कभी नहीं त्याग सकते। जाहिर है, परमेश्वर का प्रेम तो मनुष्य के प्रेम से बड़ा है, तो फिर वो कैसे हमें त्याग सकता है? बिल्कुल नहीं त्याग सकता। फिर बाइबल एक और बात सिखाती है, इब्रानियों का 12:6, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा चाहे जितनी बार भी हमें निरुत्तर करे, जितनी बार भी हमें प्रोत्साहित करे, जितनी बार भी हमें सत्य का मार्ग दिखाए, परमेश्वर हमारी जितनी भी ताड़ना करे, यहां तक कि हमें कोड़े भी लगाए, मतलब कठिन ताड़ना करे, परमेश्वर चाहे जितनी बार भी हमारे हालात ऐसे करे कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें, हमारे मसीह भाई बहन हमारे लिए जितनी भी प्रार्थना करें, फिर भी हम वापस नहीं आएंगे और अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे? तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि आप बहुत ही व्यर्थ का अनुमान लगा रहे हैं और एक काल्पनिक परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं सिर्फ अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए, जिसमें आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक मसीही मरते दम तक अपने पापों की क्षमा ना मांगे। तो ये एक बहुत ही व्यर्थ का अनुमान होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम ब्रजेश भाई का अगला क्लिप देख लेते हैं। यीशु मसीह ने जो कीमत चुकाई है वो बात सच है कि वो भूतकाल से वर्तमान से भविष्य तक के तमाम पापों की उन्होंने कीमत चुका दी। परंतु जो व्यक्ति है जिसने पाप किया, उद्धार पाने से पहले अपने पापी स्वभाव की और अपने पाप कर्मों की क्षमा उसको मांगने की ज़रूरत है। परंतु जब उद्धार पा लिया उसके बाद में दैनिक जीवन में न चाहते हुए भी जब उससे पाप हो जाते हैं, जैसे पौलुस का उदाहरण हम देखते हैं कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं करता, परंतु जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। ये जो शरीर और आत्मा की लड़ाई हम में से हर एक के जीवन में चलती रहती है, हमसे भी पाप हो जाते हैं, तो हमें उस पाप की क्षमा मांगने की ज़रूरत है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सारे अधर्मों से हमको शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु यदि पापों को ना माने और ना मानना चाहें तो इब्रानियों 10:26 के हिसाब से लिखा हुआ है कि उस मसीह की पहचान प्राप्त कर ली, सच्चाई की पहचान प्राप्त कर ली, उद्धार प्राप्त कर लिया, और उसके बाद में यदि निरंतर हम पाप में जीवन बिताएं और पाप से मन न फिराएं तो फिर कोई बलिदान शेष नहीं है। और यीशु मसीह का वो बलिदान जो है वो हमारे पाप को क्षमा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम क्षमा मांग नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ने कीमत चुकाई नहीं। इस सीरीज के दूसरे वीडियो में हमने आपको मेरे वीडियो की एक क्लिप दिखाई थी जिसमें बताया गया था 1 यूहन्ना 1:9 विश्वासियों के लिए ही लिखा गया है, और हम भी यही सिखाते हैं कि उद्धार के बाद भी एक मसीह से पाप हो जाते हैं, हालांकि वह पाप करना नहीं चाहता, इसलिए उसको अपने दैनिक जीवन में होने वाले पापों की क्षमा मांगते रहना चाहिए। नहीं तो यीशु से उसकी संगति टूट जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन से शांति चली जाएगी। यीशु से संगति टूटने का मतलब है पवित्र आत्मा से संगति टूटना, क्योंकि यीशु का आत्मा ही पवित्र आत्मा है। तो ऐसे में उस मसीह को पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन समझ नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो सांसारिक जीवन जिएगा और अनेक पाप करेगा और उसका जीवन धीरे धीरे करके और उलझता जाएगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि विश्वासी से जब भी पाप हो जाए तो वो सच्चे दिल से यीशु से अपने पाप की क्षमा मांग ले और फिर से उस पाप को दोबारा ना करने की पूरी कोशिश करे। तो यहां पर ब्रजेश भाई जो परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं वो ये है कि अगर किसी कारण से वो मसीही उद्धार के बाद होने वाले पापों की क्षमा जीवन भर नहीं मांगता और अपने पापों में ही मर जाता है, तो भी क्या वो स्वर्ग जाएगा? ब्रजेश भाई का सिद्धांत ये कहता है कि उस स्थिति में वो स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि उद्धार के बाद उसने जो पाप किए थे वे क्षमा नहीं हुए थे, और वो अपने पाप के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग में पाप की जगह नहीं है। इस सीरीज के दूसरे वीडियो में ही मैं ये समझा चुका हूं कि हम और ब्रजेश भाई दोनों ये मानते हैं कि मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव होने के कारण न केवल वो पाप कर्म करता है, बल्कि परमेश्वर के सामने उसकी स्थिति भी एक पापी की होती है, जिसको हम पापी अवस्था कहते हैं।
मतलब परमेश्वर अपने न्याय में उस मनुष्य को जन्म से ही पापी समझता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रजेश भाई सिखाते हैं कि उद्धार के लिए मनुष्य को न केवल अपने पाप कर्म की क्षमा मांगनी होती है, बल्कि उसे अपने पापी स्वभाव की भी क्षमा मांगनी होती है। और हम सिखाते हैं कि बाइबल में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां आपको अपने पापी स्वभाव की अलग से क्षमा मांगने को कहा गया हो। जब आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो आपको अपने पापी अवस्था और पाप के स्वभाव दोनों की क्षमा मिल जाती है। इसलिए उसको दो भागों में बांटकर इतना पेचीदा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हम सिखाते हैं, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से समझाया था। जब एक मनुष्य उद्धार पाने के लिए यीशु के पास जाता है तो क्या होता है, उसको मैं एक काल्पनिक वार्तालाप के माध्यम से समझाता हूं। यीशु और उस मनुष्य के बीच में मनुष्य यीशु के पास आकर कहता है, यीशु, मैंने तेरा सुसमाचार सुना और मैं तेरे सामने अंगीकार करता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं अपने सभी पापों से मन फिराकर तेरे बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करना चाहता हूं और आगे से मैं तेरे वचन पर ही चलना चाहता हूं। अपना जीवन मैं तुझे सौंपता हूं यीशु। यीशु, मुबारक हो, आज तुम्हारा उद्धार हो गया। मैंने तुम्हें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी पापों का दंड 2000 साल पहले ही भुगत लिया था और आज तुमने उस भुगतान को स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैंने तुम्हारी पापी अवस्था और तुम्हारे पाप के स्वभाव और तुम्हारे सभी पाप कर्मों को क्षमा कर दिया है। अब तुम मेरे पिता के न्यायालय में दोषी नहीं बल्कि धर्मी ठहराए जा चुके हो। मनुष्य, तो क्या अब मुझसे कभी पाप नहीं होंगे? यीशु, देखो, तुम्हारे अंदर का जो पाप का स्वभाव है उसका दोष तो मैंने क्षमा कर दिया है, लेकिन वो स्वभाव तो तुम्हारे अंदर जीवन भर रहेगा, क्योंकि तुम आदम की संतान हो और उसी स्वभाव की वजह से तुमसे पाप हो सकते हैं जब भी तुम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे। मनुष्य, तो क्या फिर मेरा उद्धार खो जाएगा? यीशु, नहीं, तुम्हारे भविष्य के पापों की वजह से तुम्हारा उद्धार नहीं खोएगा, क्योंकि मैं उन सबका दंड भुगत चुका हूं। लेकिन यह आवश्यक है कि भविष्य में जब भी तुमसे पाप हो तो तुम उन पापों की क्षमा मांगते रहो, ताकि तुम्हारी संगति मेरे साथ ना टूटे। मनुष्य, लेकिन यीशु, मान लो मेरे हालात बहुत ही खराब हो जाएं, जिसकी वजह से मेरा हृदय कठोर हो जाए और मैं अपने पापों की क्षमा नहीं मांगता, तो फिर क्या मेरा उद्धार खो जाएगा और मैं मृत्यु के बाद नरक जाऊंगा? यीशु, अच्छा ये बताओ, जब तुमने आज मेरे पास आकर यह कहा कि मेरे सभी पापों को क्षमा कर दो, तो क्या तुम ये कह रहे थे कि केवल मेरे आज तक के पाप क्षमा कर दो और मेरा उद्धार कर दो, बाकी आगे भविष्य में होने वाले पापों का आगे देखा जाएगा? अगर आगे मैं पाप करूं और उसकी क्षमा ना मांगूं तो मेरा उद्धार कैंसिल कर देना, क्या तुम्हारे कहने का अर्थ यह था? मनुष्य, नहीं, मेरा यह अर्थ तो नहीं था यीशु। यीशु, तो फिर क्या अर्थ था तुम्हारा? मनुष्य, यीशु, मैं तो आपके पास स्थायी उद्धार मतलब परमानेंट उद्धार के लिए आया था, जो किसी स्थिति में भी ना खोए और मैं निश्चित कर लूं कि मैं मृत्यु के बाद स्वर्ग जाऊं। यीशु, तो जब तुम मेरे पास परमानेंट उद्धार के लिए आए थे तो फिर मैं तुम्हें टेम्परेरी यानी अस्थायी उद्धार क्यों दूंगा? जाहिर है मैं तो तुम्हें स्थायी उद्धार ही दूंगा ना। मनुष्य, हाँ प्रभु, मैं तो यही अपेक्षा लेकर आपके पास आया हूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि भविष्य में मुझसे पाप होंगे या नहीं, या अगर भविष्य में पाप होंगे तो क्या मेरा उद्धार खो जाएगा, या फिर अगर मुझसे पाप होते हैं और मैं किसी वजह से उनकी क्षमा ना मांगूं तो क्या होगा मेरा? ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था यीशु। यीशु, हाँ मैं जानता हूं, जो भी मेरे पास उद्धार के लिए आता है वो इन बातों के विषय में सोचकर नहीं आता। जो भी मनुष्य उद्धार के लिए मेरे पास आता है वो आगे पीछे के पापों की कैलकुलेशन करके मुझसे क्षमा नहीं मांगता, बल्कि वो एक तरह से अपने पूरे जीवन के पापों की क्षमा मांगता है। मतलब उसका हृदय उसके पूरे जीवन को संबोधित कर रहा होता है, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भले ही वो शब्दों में उसको बयान नहीं करता उस समय, लेकिन मैं तो उसका मन पढ़ सकता हूं कि वो अपना जीवन मुझे देना चाहता है और आगे पाप नहीं करना चाहता। इसीलिए जो उद्धार मैं उसको देता हूं वो सर्वदा के लिए होता है और कभी खोता नहीं है, भले ही वो अपनी कड़वाहट में अपने भविष्य में होने वाले पापों की क्षमा ना मांग पा रहा हो। इसलिए तो मैं उसे पवित्र आत्मा देता हूं, ताकि मैं उसे उस कड़वाहट से बाहर निकाल सकूं और उसे खोई हुई भेड़ की तरह वापस ला सकूं। मनुष्य,
लेकिन यीशु, मेरे भविष्य के पाप कैसे क्षमा हो जाएंगे, ये मैं नहीं समझा। यीशु, क्या जब तुमने आज मुझसे क्षमा मांगी तो उसमें तुमने ये कहा था कि हे प्रभु, मेरे भूतकाल और वर्तमान दोनों के पाप क्षमा कर दो? मनुष्य, नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरे पाप क्षमा कर दो। यीशु, हाँ, तो जैसे उस अंगीकार में तुम्हारे भूतकाल के पाप भी मौजूद थे, उसी प्रकार उसमें तुम्हारे भविष्य के पाप भी मौजूद थे। भले ही तुमने शब्दों में यह बात ना कही हो, लेकिन मैंने तुम्हारे सभी पाप क्षमा कर दिए हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन के सभी पापों की कीमत चुका दी है और आज तुम उन पापों की क्षमा मांग रहे हो। तो मैं जानता हूं कि तुम मेरी चुकाई हुई पूरी कीमत स्वीकार कर रहे हो, केवल वर्तमान तक के पापों की नहीं। इसलिए जब तुमने अभी पूरी कीमत स्वीकार कर ली है, तो जाहिर है तुम्हारे सभी पाप क्षमा हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के भी। जो भी मेरे पास उद्धार के लिए आता है, उसको मैं ये नहीं कहता कि देखो भाई, मैं तुम्हारे भूतकाल और वर्तमान के पाप तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार अभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम अपने भविष्य के पापों की क्षमा मांगते हो कि नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे मरने तक इंतजार करूंगा और देखूंगा कि क्या तुमने अपने सभी पापों की क्षमा मांग ली थी। अगर नहीं, तो मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। अगर क्षमा मांग ली थी, तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। क्या मैं किसी मनुष्य से ऐसा कहता हूं? नहीं कहता। यीशु ने उससे कहा, जो भी अपने पापों से मन फिराकर मुझे प्रभु स्वीकार कर लेता है, मैं उसी समय उसका उद्धार कर देता हूं और उसे अनंत काल का जीवन दे देता हूं। तो मैं उसका उद्धार कभी भी कैंसिल क्यों करूंगा? उसको तो मैं अनंत काल का जीवन देता हूं। अनंत काल का मतलब कभी ना खत्म होने वाला जीवन। तो फिर अगर उसका उद्धार खो सकता है, तो फिर मैंने उसे अनंत काल का जीवन कहां दिया? मनुष्य, तो फिर अगर भविष्य में मैं कोई पाप करूं और किसी कारणवश उसकी क्षमा ना मांगूं, तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे यीशु? यीशु, उस स्थिति में तुम्हारी संगति मुझसे टूट जाएगी और तुम्हारे जीवन से शांति चली जाएगी। जब तक तुम अपने पाप की क्षमा नहीं मांगोगे, तुम्हारे मन में कोई आनंद नहीं होगा। उल्टा पाप की वजह से तुम्हारा जीवन अनेक मुसीबतों में फंसता चला जाएगा। मनुष्य, लेकिन यीशु, अगर मैं अपनी कड़वाहट में तुम्हारा तिरस्कार कर दूं, तुम्हारे बलिदान से ही अपना विश्वास उठा लूं और तुम्हारे उद्धार को ठुकरा दूं, तो भी क्या मेरा उद्धार नहीं खोएगा? यीशु, क्या तुम भविष्य में ऐसा करना चाहते हो? मनुष्य, नहीं, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, क्योंकि अगर मुझे ऐसा ही करना होता, तो फिर मैं आपके पास आता ही क्यों? यीशु, तो फिर निश्चिंत रहो। ये तो हो सकता है कि कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आए और वो थोड़े समय के लिए रहें भी, लेकिन इसीलिए मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है, जो तुम्हें सदा निरुत्तर करेगा और प्रोत्साहित करेगा और तुम्हें वापस मेरे पास लेकर आएगा। तुम उस नाव की तरह हो जो पानी में इधर उधर बहकर कहीं भी चली जाती है, लेकिन तुम्हारी रस्सी सदा मेरे हाथों में रहेगी और मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? मनुष्य, क्या कहा था यीशु? यीशु, तुमने कहा था कि तुम अपना जीवन मुझे सौंप रहे हो। मनुष्य, हाँ, मैं यही चाहता हूं, क्योंकि मैं तो एक पापी हूं और मैं समझ गया हूं कि मैं अपना जीवन नहीं संभाल सकता। यीशु, इसीलिए तुम पर मैंने पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है और अब तुम मेरी संतान बन गए हो, मेरी भीड़ बन गए हो और अब तुम स्वर्ग के नागरिक हो गए हो। कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, तुम भी नहीं, क्योंकि तुम तो अपना जीवन मुझे दे चुके हो। तब वो मनुष्य निश्चिंत होकर खुशी खुशी अपने जीवन में लौट जाता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि उसका उद्धार किसी कीमत पर नहीं खोएगा और उसका मन यीशु के लिए कृतज्ञता से भर जाता है, जिसके तहत वो जीवन भर यीशु का आभारी रहेगा और उसके बताए मार्ग पर ही चलेगा। तो इस वार्तालाप से मैं यही स्पष्ट करना चाहता था कि जब एक मसीही पाप में जीता है और उसकी क्षमा नहीं मांग रहा होता, तो उसका उद्धार नहीं होता, लेकिन उसकी संगति अवश्य टूट जाती है यीशु से, जिसके कारण उसके जीवन से शांति चली जाती है और उसे बहुत हानि होती है। इसीलिए वो देर सवेर यीशु से क्षमा मांगकर वापस यीशु के पास आ जाता है और उसकी शांति लौट आती है। तो ये डिबेट अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। मैं आपको भाई ब्रजेश की एक और क्लिप दिखाता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से ये बात कहता है कि प्रभु मेरे स्वभाव में पाप है, मैं पापी हूँ,
मैंने पाप किए हैं, सिर्फ इतना नहीं बल्कि मैं पापी हूँ, और क्योंकि मैं पापी हूँ इसलिए मुझसे पाप हुए हैं और मेरे पाप क्षमा करिए। तो यीशु मसीह ने भूतकाल से लेकर वर्तमान के और भविष्य के भी सारे पापों की कीमत चुका दी है, इसलिए उस समय तक जितने भी पाप उसने किए हैं और उसका वो जो स्वभाव है, पाप का स्वभाव, उसकी क्षमा उसको उसी वक्त मिल जाती है। तो यहाँ ब्रजेश भाई ने जो कहा, इसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार। आमीन।